दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी का दिल्ली से पूरी तरह से सफाया हो चुका है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जितने भी एग्जिट पोल देखे हैं, आपने देखा होगा कि वो सारी सीटों के मिलाकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को एक एक जिले के हिसाब से क्षेत्र वाइज ये बताने वाले हैं कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है, एग्जिट पोल के रुझानों में किस पार्टी की सरकार बन रही है। और दोस्तों हम आपको ये पूरे दिल्ली के वाइज नहीं बल्कि जिले वाइज बताने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल रही है। तो अगर आप दोस्तों दिल्ली के चुनाव को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, दिल्ली में इस बार 58.06% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 64.33% और सबसे कम साउथ ईस्ट में 54.58% मतदान हुआ। यहां भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 12 सालों में यहां पर सबसे कम वोटिंग है। दिल्ली विधानसभा के पिछले 3 मुकाबलों में इस बार के चुनाव में सबसे कम वोटिंग हुई है। साल 2013 में 65.63% वोटिंग हुई थी। साल 2015 में 67.12% और 2020 में 62.59% वोटिंग हुई थी। तीनों बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार 58.06% वोटिंग हुई है। हालांकि यहां आंकड़ा फाइनल नहीं है। दिल्ली में इस बार के चुनाव में 3 पार्टियों के बीच में मुकाबला रहा है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हमें ये मुकाबला दिखाई दिया। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच है। तो इससे आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी तो सीधे मुकाबले में है ही नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का ही होगा, क्योंकि कांग्रेस की बदौलत ही आम आदमी पार्टी में दोस्तों है ना वोटों का बंटवारा हुआ है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का हारना कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीजेपी को चलिए मान लीजिए इस बार सत्ता मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही दिल्ली से वजूद मिटा दिया है। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में आई थी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी पंजाब गई तो पंजाब से कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी हरियाणा जाती है तो हरियाणा से भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर देती है। जो मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था हरियाणा में कि कांग्रेस तो आराम से सरकार बना लेगी, बीजेपी के तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही हरियाणा में अपनी पार्टी का ऐसा प्रचार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बुरी हार हो जाती है। हरियाणा के चुनाव के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया था कि अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली की सत्ता से बेदखल करना है, और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने ऐसी सीटों पर प्रचार किया जहां पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा वोट काट सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आम आदमी पार्टी एक बार दिल्ली की सत्ता से बाहर हो जाती है तो अगली बार से मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की फिर आसानी से सरकार बनने वाली नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर एक बार सत्ता से बाहर हो जाती है तो उसके कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियां ढूंढने लग जाएंगे। अभी दोस्तों हम सबसे पहले ये बात करने वाले हैं कि किस जिले की कितनी सीटें किस पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों चुनाव में क्या क्या हुआ उस चीज के बारे में भी हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले पूर्वी दिल्ली के जो रुझान सामने आ रहे हैं, 5 सीटों में से बीजेपी की 3 सीटों पर जीत होते हुए दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर सिमटते नजर आ रही है। दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 2 चुनाव से 0 सीट पर सिमट रही है। अगर कांग्रेस पार्टी इस बार भी 0 पर सिमट जाती है तो ये दिल्ली में कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत ही बुरा चुनाव होगा। और दोस्तों लोकसभा चुनाव के समय पर जो राहुल गांधी की छवि में थोड़ा बहुत सुधार आया था वह बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा का चुनाव हार लिया है, जो कि एक तरफा जीत हो रही थी। महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार हुई है और राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान बनी थी या फिर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में पहचान बनी थी,
वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अभी चलिए दोस्तों, जैसा कि नई दिल्ली सीट का रुझान सामने आया है, तो 4 सीटें जहां बीजेपी को मिलते नजर आ रही हैं, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं। नई दिल्ली सीट पर दोस्तों हम लोगों को जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी तक हम लोगों के सामने 12 सीटों के रुझान सामने आए हैं और 12 सीटों के रुझानों में बीजेपी का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर सिमटते नजर आ रही है। उत्तरी दिल्ली का भी रुझान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उत्तरी दिल्ली के 8 में से बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है। 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अभी तक 20 सीटों का जो रुझान सामने आया है, उसमें बीजेपी 12 सीटों पर जीत रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिल रही है। कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो रुझान सामने आया है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत हो रही है। और दोस्तों उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो रुझान सामने आया है, वह दिल्ली के चुनाव को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को अकेले 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी शून्य जैसा ही हाल है। अभी तक जिन 28 सीटों का रुझान सामने आया है, बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाने की संभावना है और एग्जिट पोलों में कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिल रही है। दक्षिण दिल्ली का रुझान भी दोस्तों सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक दक्षिण दिल्ली की 5 में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल रही है, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिल रही है। अभी तक जिन 33 सीटों का रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक 21 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल रही है, तो 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में जीत मिल रही है और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट पर जीत मिलते नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के हालात दोस्तों इस बार भी बेहद ही खराब होने वाले हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली में भी बीजेपी बहुत शानदार जीत हासिल करते नजर आ रही है और 8 में से 6 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिलते नजर आ रही है, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी शून्य हाल होने वाला है। अभी तक 41 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और 41 सीटों के रुझानों में 27 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलते दिखाई दे रही हैं, तो 14 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाते नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी का हाल बिल्कुल खस्ता होता नजर आ रहा है। अभी दोस्तों देखते ही देखते दक्षिण पूर्वी दिल्ली का भी रुझान सामने आ चुका है और रुझानों में 7 में से 3 सीटें जहां बीजेपी को मिलते नजर आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी भी 3 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी का महा एग्जिट पोल के नतीजों में 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक दोस्तों 48 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। दोस्तों इस एग्जिट पोल को महा एग्जिट पोल या फिर हम लोग फाइनल एग्जिट पोल भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 11 एजेंसियों का जो एग्जिट पोल सामने आया है, उन सभी में ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और उन सब के बाद एक बहुत ही शानदार विश्लेषण करके हर एक सीट का एग्जिट पोल निकाला गया है, जिसमें दोस्तों हम आपको क्षेत्रवार बता रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल रही है। अभी तक जिन 48 सीटों का रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक 30 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है, तो 17 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। पश्चिम दिल्ली का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक पश्चिम दिल्ली की 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलते नजर आ रही हैं, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। अभी तक दोस्तों जिन 56 सीटों का रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक 35 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं, तो 20 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अगर दोस्तों हम सेंट्रल दिल्ली के रुझानों की बात करते हैं, तो सेंट्रल दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। अभी तक जिन 63 सीटों का रुझान सामने आया है, उनमें 39 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है, तो 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल सकती है। दोस्तों अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, उनमें बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। दोस्तों अब अगर हम सबसे आखिर में जानते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली का रुझान, तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, जबकि 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं।
अभी दोस्तों हम सभी 70 सीटों के बारे में जानने वाले हैं कि 70 में से बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो 70 सीटों की रुझान में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, तो 24 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों इस बार जो ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ रहे थे, उस समय भी हमने आप लोगों को बताया था कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है, लेकिन उस समय तक ऐसा माना जा रहा था कि बहुत ही जबरदस्त हमें टक्कर देखने को मिलेगी। हो सकता है बीजेपी 30 से 40 के बीच में रह जाए और आम आदमी पार्टी भी इसी रेंज में रह सकती है। लेकिन अभी दोस्तों जो एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं, एग्जिट पोल में साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की तो एक तरफा सरकार बन रही है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं बीजेपी के लिए बहुत ही खास रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे चुनाव गंवा दिए जो कि एक तरफा हो रहे थे। हरियाणा चुनाव गंवा दिया, महाराष्ट्र का चुनाव गंवा दिया, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी सीटें नहीं मिल पाती हैं, 1-2 सीटों पर जीत होती हैं। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी की इतनी हालत खराब हो जाती है कि दिल्ली जैसे राज्य में जहां कभी कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, लगातार शीला दीक्षित वहां की मुख्यमंत्री बन रही थी, लेकिन अभी देखें तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, लेकिन दोस्तों कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या यह शोभा देता है कि वह सिर्फ 1-2 सीटों पर सिमट जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.